नमस्कार। अब जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहूँगी कि कश्मीर के पहलगाम में कुछ टूरिस्ट घूमने गए थे। वहाँ के कुछ आतंकियों ने उनका धर्म पूछा और उनको गोली। अब आप इसको आतंकी हमला बोले या धार्मिक नफरत, वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बस मैं आपको घटना के उस पहलू से अवगत कराना चाहती हूँ जिसे अब तक आपने नहीं सुना होगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। कश्मीर, जिसको भारत का स्वर्ग कहा जाता है, 370 हटने के बाद बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आई थी और मोदी जी खुद टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। अब कश्मीर और जम्मू के लोग, हमारे श्रीनगर के लोग, अब हमें मेड इन इंडिया के लिए लोगों को शादी के लिए यहाँ आने का मन कर जाए और यहाँ के पर बुकिंग करे। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहाँ जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अकेले 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहाँ आए। पुराने समय में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कश्मीर को लेकर अग्रेसिव भी रहे हैं। पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। मतलब कुल मिला के कश्मीर एक सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू रहा है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इन सब के बाद भी क्या वहाँ पे घटनाएं होने रुकी? नहीं। क्या जो कल चीज हुई है उसका किसी के पास जवाब है? नहीं। लेकिन हाँ, कुछ तर्क जरूर है। जैसे कि एक पत्रकार है जिनका नाम है अली सौरभ, ये राहत इंदौरी के एक शेर को कोट कर रहे हैं। सरहदों पे बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? ऐसे अनपढ़ खुद को जर्नलिस्ट बोलते हैं जिनको ये तक नहीं पता कि हिंदुस्तान में एवरेज हर साल 5 इलेक्शन तो होते ही हैं। और इस साल भी हिंदुस्तान में जो इलेक्शन हुए उसमें 2-3 मेन इलेक्शन तो हो ही चुके हैं और बाकी जो इलेक्शन बचे हैं उसके लिए क्या आपको लगता है कि इस तरीके की घटना का अंजाम दिया जाएगा? मतलब सोचिए, ये आदमी खुद को पत्रकार बोल रहा है और उसको बेसिक नॉलेज भी नहीं है हिंदुस्तान के इलेक्शन की। ये घटना अगर 4 महीने बाद घटती तो भी हिंदुस्तान में 5 इलेक्शन ही होते, और अगर 4 या 8 महीने पहले घट जाती तो भी 5 ही इलेक्शन होते हिंदुस्तान में। मतलब कुल मिला के इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, तो ब्लेम गेम करना शुरू कर दो। दैट्स इट। अब इनसे मिलिए। इनका नाम है नेहा राठौर। ये बीजेपी के अंध विरोधी हैं। एक बार आप इनके ट्वीट को पढ़िए, उसके बाद हम इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। अगर आतंकवादी धर्म पूछकर हिंदुओं को थे तो सईद हुसैन साहब को क्यों दिया? आपदा में अफसर वालों की राजनीति का शिकार मत बनिए। आपको पता है आपदा में अफसर खोजने वालों को कहते हैं नेहा राठौर। टोटल 15 नाम की लिस्ट तो इसने खुद शेयर करी और 25 नाम की लिस्ट तो मेरे पास खुद है। मतलब आप सोचिए, इसको 15 नाम की लिस्ट में एक नाम मिल गया मुसलमान का और आ गई ये व्हाइट वॉश करने। पता है सेकुलर हिंदुओं से ज्यादा स्पाइन तो मुसलमान नेताओं में है। ओवैसी जो मुसलमानों का कट्टर नेता है वो खुद मान रहा है कि नाम पूछ गया। आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में मिडोज में दहशतगर्दों ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका है। और यहाँ पे सेकुलर हिंदू व्हाइट वॉश कर रहे हैं। ये स्पाइन है हिंदुओं का, स्पेशली हिंदुओं को टारगेट किया गया है। लेकिन नहीं, एक नाम तो है ना, देखो एक नाम है मुस्लिम का। मतलब आप सोचिए, एक व्यक्ति हुई है जिसको गोली मार के गया है, उसकी बीवी का ओपन स्टेटमेंट है। वो खुद कह रही है कि भाई नाम पूछ के किया गया। क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली यहाँ पे बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको। लेकिन उसके बाद भी हमारे सेकुलर हिंदू इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। सीरियसली शर्म आती है मुझे। खैर, अगर हम अभी की स्थिति के बारे में बात करें तो कल रात हमारे देश के गृह मंत्री रवाना हो गए थे कश्मीर के लिए। लेकिन क्या रिजल्ट निकला है वो अभी तक मेरे सामने नहीं आया। मोदी जी ने भी अपने सऊदी अरब का दौरा निरस्त कर दिया और रात में वो भारत वापस आ गए। View of the terrorist attack in Kashmir, Prime Minister Modi has skipped the official dinner hosted by Saudi Arabia and has decided to cut his visit short. He will leave for India tonight. अब आखिर सवाल पे टिकी हुई है, क्या न्याय मिलेगा? मारने वाले वादी थे, इसमें कोई भी इफ और बट वाली बात नहीं है। लेकिन बचाने वाले क्या करेंगे, सवाल इस पे टिका है। देखते हैं इसका जवाब मिलता है कि नहीं। बंगाल पे आपने कुछ नहीं किया, हमने सहन किया। पेपर लीक हुए, हमने ये सहा। बेरोजगारी की मार हर युवा झेल रहा है, हमने ये भी सहन किया। बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन हो गया, हमने सहन किया। डायरेक्ट मनी ट्रांसफर करके टैक्स पेयर के ही पैसे को सोशल स्कीम कॉज बता के उनसे वोट लिया, हमने ये भी सहन किया। लेकिन हमको एटलीस्ट
टेरर फ्री कंट्री तो दे दो आप। आज ट्रम्प आपके साथ है, रसिया आपके साथ है, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? और सवाल आपसे ही पूछा जाएगा क्योंकि सत्ता में आप हो और मैंने आपको वोट दिया है। मैं अपने ही देश में बंगाल घूमने नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी बंगाल के गवर्नमेंट से मैच नहीं करती। मैं अपने ही देश में कश्मीर घूमने नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि कश्मीरी के लोगों को मेरी आइडियोलॉजी नहीं पसंद या फिर मेरा धर्म नहीं पसंद। मैं अपने ही देश में कर्नाटका घूमने नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि मुझे कन्नड़ बोलने नहीं आता। मैं अपने ही देश में अगर टेरर फ्री नहीं जी सकती तो क्या मतलब है मेरे वोट देने का? इस सवाल का जवाब मैं आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ। आपका क्या जवाब रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब मैं आपको इस वीडियो के थोड़े सेंसिटिव साइड से मिलवाती हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं मंजुनाथ, शिवमोगा, कर्नाटक से। हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर ट्रिप का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस। धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। इनका नाम था मंजूनाथ। ये अपनी पत्नी पल्लवी के साथ कश्मीर घूमने गए थे और ये वीडियो जो भी आपने देखा है ये 22 अप्रैल से पहले का वीडियो है। 22 अप्रैल को पहलगांव में इनको गोली आती है द्वारा। इनसे इनका रिलीजन पूछा जाता है, उसके बाद इनको गोली दी जाती है। इनकी पत्नी इनसे रोते हुए बोलती है कि मुझे भी गोली क्योंकि तुमने मेरे पति को मारा, लेकिन वो आतंकवादी बोलता है नहीं, जाके मोदी से बोलो। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा वो वही जा रहा था। मैंने उससे बोला मुझे भी तूने मेरे पति को मेरे सन में भी बोला तो उसने हमें नहीं मारा, उसने बोला मोदी को बोलो। मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना है ना, आपको नहीं सुनाई दिया इस महिला का दर्द? आपको द्वारा सीधा चैलेंज किया जा रहा है और यहाँ पे आप चुप बैठे हैं। सोचिए इस परिवार के बारे में। ये एक टूरिस्ट थे। जितने भी परिवारों के ऊपर अटैक हुआ है वो सारे ही टूरिस्ट थे। ये चीज कैसे लीक हुई होगी? क्या इसमें लोकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ होगा? एक बार आप सोचिए और फिर जवाब दीजिए। एक लेफ्टिनेंट थे, उनकी भी जान जा चुकी है। एक लेफ्टिनेंट ने इतनी पढ़ाई इसलिए करी होगी ना कि एक दो कौड़ी आगे आए और इस तरीके से मैं गुस्सा दिखाऊं, सर में दिखाऊं, चिल्लाऊं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। दर्द है वो चीज बोलनी ही पड़ेगी, चिल्लाना पड़ेगा बहरों को सुनाने के लिए। कश्मीर 99% डिपेंड है टूरिज्म पे और इस बार अटैक टूरिस्ट पे हुआ है। मंजूनाथ आज जिंदा होते अगर वो हिंदू ना होते। इस फोटो को देखिए, इसमें एक लड़का दिख रहा है, इसका नाम है शुभम। इसकी हाल ही में शादी हुई थी और शादी के बाद ये पति पत्नी घूमने आए थे कश्मीर। शायद ये भी जिंदा होते अगर ये हिंदू ना होते। हिंदू के देश में हिंदू खुद सुरक्षित नहीं है और हम बात करते हैं हिंदुओं को जगाने की। इसने मारा, उसने जात नहीं पूछी, भाषा नहीं पूछा, राज नहीं पूछा, उसने पूछा बस धर्म। क्या सबूत दे आपको गंगा जमुना तहजीब का? अब खुद बताओ दोस्त। अब सुनिए दर्द एक बार कश्मीर के हिंदुओं का। यार बार बार कभी गाड़ियों से उतार के, कभी रियासी में, कभी रजौरी में, कभी श्रीनगर में, कभी डोडा में, ये कब तक हिंदू बर्दाश्त करता रहेगा? और फिर उसके बाद कहते हैं भाईचारा है यहाँ पे। ये भाईचारा है? वो भाईचारा बोलने वाले लोग आज भी तो सामने होने चाहिए। वो भी इस हत्याओं को या खंडन करना चाहिए। शर्म आती है उनके भाईचारा कहने पे। पाकिस्तान के टेररिस्ट और यहाँ के सपोर्टर जो उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट, कॉन्स्पिरेटर, एडर, अबेटर, जिनकी शह पे ये आज हत्या की है और ये हत्या हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन समझेगा दर्द इनका? क्या हम वापस ला पाएंगे मंजूनाथ को? क्या हम वापस ला पाएंगे शुभम को? पता है दिल बैठ रहा है ये बोलने में, लेकिन सच दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। तो पाकिस्तान का भी एक एंगल निकल के आया है, वहाँ का एक संघ है, उसने इस चीज की जिम्मेदारी ली है। लेकिन सवाल वापस घूम के वहीं पे आ जाता है कि हम करेंगे क्या? मोदी जी, आप खुद बोलते थे ना कि 100 करोड़ आबादी वाला देश है हमारा, हम ताकत रखते हैं दुनिया के ऊपर प्रेशर बनाने का। अब क्या हो गया? लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा सरकार को। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। कोई हम पर कैसे प्रेशर पैदा करे? ये उल्टी गंगा क्यों चले? मैं हैरान हूँ जी। ट्रम्प हमारे साथ है, पुतिन हमारे साथ है, इजराइल हमारे साथ है, लेकिन इन सब के बाद भी आज हम वहीं खड़े हैं जहां हम 2019 में खड़े थे। सोचिए आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा। और रही बात पाकिस्तान की, तो उनसे लड़ाई सिर्फ सेना की है, बाकी हमारे इन्फ्लुएंसर उनसे मिलते रहेंगे, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के लिए, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज के लिए, हमारे देश के सेलिब्रिटीज आंसू बहाएंगे। बस लड़ाई तो आर्मी की है, बाकी आम आदमी तो भाईचारे में रहना चाहिए। Fawad Khan and Hania, they like make back like in films actually, Indian films, or how do you say like बीच में हम लोग नहीं काम कर रहे थे
बट पाकिस्तानी देखिए मुझे इतना सब नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि हुनर और क्रिएटिविटी में कोई बाउंड्रीज नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए जी करेक्ट, क्योंकि यही एक चीज़ है, एक स्पोर्ट्स है और एक हमारी क्रिएटिव फील्ड है जहाँ पर our creativity is born from freedom. So I wish that for everyone. There is no sarhad for that. but if you get a chance to work in a Pakistani film, if you're getting a good role to I will always do a good film. It doesn't matter where it comes from. मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो बॉयकॉट करो उस देश को जिसका बंटवारा धर्म के बेसिस पे हुआ है। आज ही बॉयकॉट करो उन गद्दारों पे जो इस पोस्ट पे हंस रहे हैं। आज ही खत्म करो ये भाईचारा वाले रिश्तों को। देखो फिर कैसे रिश्ते सही होते हैं। मानसिकता समझो आप, धर्म पूछ के गोली आ रही है, टूरिस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। ये सब रैंडमली तो नहीं हो सकता ना दोस्त। इंडी गठबंधन के सांसद है आगा रउल्ला, इन्होंने हाल ही में टूरिस्टों को सांस्कृतिक हमलावर बताया था और आज जो घटना घटी है शायद इनकी ये मानसिकता दर्शाती है। ये जो चल रहा है इस वक्त जिसे टूरिज्म कहते हैं, ये टूरिज्म नहीं है मेरी नजर में ये कल्चरल इन्वेजन हो रहा है बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। अब क्या सही है क्या गलत ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। मेरे विचार इतने ही थे। अगर आपको मेरे विचार सही लगे हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप इस वीडियो को डाउनलोड करके भी व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप स्टेटस में डाल सकते हैं। मेरे साइड से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मेरे वीडियो को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये मैसेज, मेरा ये वीडियो, ये थॉट ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री महाकाल।